इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। 17 साल बाद यह फैसला आया है, किस तरह से आप इस फैसले को देखेंगे? देखिए, वो ट्रायल मैंने तो नहीं चलाई थी जी, लेकिन ऐसा बात ये तो साफ है कि जहां तक मैंने देखा था, इस ट्रायल में कोई गवाहदार गवाह नहीं था और जो भी कुछ चंद गवाह थे उन पे कोर्ट ने विश्वास नहीं रखा। नतीजा तो यही होना है कि आरोपी की रिहाई हो जाती। और जैसे मैंने ट्रेन ब्लास्ट में भी कहा जी, कि ट्रेन ब्लास्ट की केस और ये केस हम डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे और अभी पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन की केस में कहां। नहीं निकम साहब, अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि एनआईए और एटीएस की जो चार्जशीट है उसमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जो चश्मदीदों के बयान हैं वो बदले गए हैं, सबूतों का कंटेमिनेशन हुआ है। इसे कैसे देखेंगे आप? और वो और ये भी कहा गया कि अभियुक्तों को हम संदेह का लाभ दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर ये बात है तो 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का फाइंडिंग होना मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्या पहले जो चार्जशीट क्या वो गलत था? राइट। क्या बाद में का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं था? अभी इसके बारे में जरूर देखना होगा कि रिहाई जो हुई है किस आधार पर हुई है। और जहां तक मुझे लगता है कि कुछ सबूतों ने गवाह सबूत नहीं दिए, कोर्ट में होस्टाइल करके डिक्लेयर हुए, इसका नतीजा ये हो गया। बिल्कुल। और उज्जवल जी, ये भी कहा गया कि जो चश्मदीद थे उन्होंने अपने बयान बदल दिए क्योंकि चार्जशीट में उन्हीं बयानों के बिहाफ पर सब कुछ नोट किया गया था, लेकिन उन्होंने भी आज अपने बयान बदल दिए हैं। देखिए, जो चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने तो बयान बदल दिया, उन्होंने कोर्ट में नहीं गवाही दी, तो कोर्ट क्या कर सकते उसमें? तो ये मुझे लगता है कि 2 डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तालमेल नहीं था। जैसे रेल ब्लास्ट में भी हुआ था कि एक इंडियन मुजाहिदीन का से पकड़े गए वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुंबई क्राइम ब्रांच थी, जिन्होंने चार्जशीट दर्ज किया ट्रेन ब्लास्ट में, वो एंटी टेररिस्ट एटीएस इन्वेस्टिगेशन थी। तो जब 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रहे हैं तो उसका फायदा तो अभियुक्त तो मिलता ही है।